चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज नया चैप्टर हम करेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सिर्फ इस चैप्टर में जो सारी मार है ना वो सिर्फ टर्म्स की है। मानसी सामने ध्यान दीजिए, जो आपकी यहाँ पे टर्म्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं कि किसको क्या बोलते हैं। आपको यहाँ पे इसी चीज पे फोकस करना है कि किसको क्या बोलते हैं। समझ में आ गई बात? म्यूट करेंगे सभी बच्चे, म्यूट करेंगे। ओके, म्यूट एवरीवन। म्यूट। अनिल के नाम से कौन है वो भी म्यूट नहीं है। निशा म्यूट, एवरीवन म्यूट। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, हमारा जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है टर्म्स। ये आपको टर्म्स जो है वो ज्यादा ध्यान रखनी है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ ऐसा कोई मैथ्स का काम नहीं सीखना आपको। इनमें सिर्फ क्या सीखना है आपको, टर्म्स, कि किस चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म है आपकी, बेटा ध्यान से समझेंगे, सबसे पहली टर्म है आपकी कार्टेशियन प्लेन। बोलिए मेरे साथ साथ, कार्टेशियन ठीक है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? देखो, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आप ये जो स्लीपिंग लाइन बनाते हो इसको क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और जो स्टैंडिंग लाइन बनाते हो इसको क्या बोलते हो? वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये होता है कार्टेशियन प्लेन, जो हमारा ग्राफ होता है जिसपे हम हमारी लाइंस होती हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? हमारा ग्राफ होता है जिस पर हमारी एक्स एक्सिस, ग्राफ कंटेन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वो ग्राफ जिसमें हम एक्स एक्सिस बनाते हैं और वाई एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं और वाई एक्सिस बनाते हैं, उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब ध्यान से समझेंगे प्लीज। सब बच्चों का ध्यान समझने में होगा, प्लीज म्यूट रखेंगे। हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है ये ग्राफ को 4 हिस्सों में बांट देता है। देख रहे हो, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। 4 हिस्सों में बट गया हमारा। इन चारों को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। बोल के देखो, बोलो क्वाड्रेंट। तो ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गई? यहां तक समझ आ गया? मैं ये अलग अलग पेन से इसीलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो हर चीज। बोलो क्या?
उसको डैश बोलते हैं, एक्स डैश वाई डैश। अभी करवा रही हूँ, अभी धीरे धीरे समझाऊंगी। भूमिका आपने पहले से सीख रखा है, इधर ध्यान देंगे सब बच्चे, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं इसको ओ बोलते हैं, जीरो लिखते हैं, जीरो कह लो, ओ कह लो। एंड ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। बोलो ओरिजिन, सब बच्चे बोलेंगे। ठीक है, ओके, इतना लिख लिया सब बच्चे ने। ठीक है, तो आपको मैंने अभी तक क्या बताया, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल आप नहीं याद रख सकते तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आप स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हो। जो आपकी ग्राफ में आपकी स्लीपिंग लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक बच्चा बोलेगा सिर्फ, एक्स एक्सिस। अब मैं नाम लूंगी, वो बच्चा बताएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोलो, आप लोग सारे बोलते हो ना, समझ नहीं आता। स्लीपिंग, SLEE। डायरी कहाँ गई मेरी, चलो ठीक है। अब जिससे नाम लूंगी मैं वही बताएगा। आस्था बताइए, जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है या जिसको हम स्टैंडिंग लाइन बोलेंगे, उसे क्या बोलते हैं मैथ्स की भाषा में? जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, जो स्टैंडिंग लाइन होती है, उसे मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे? हाँ बोलो। वाई एक्सिस। क्या कह रही बेटे, बाहर ही होंगी। वाई एक्सिस, शाबाश, ओके। बेटे अब सारे एक साथ मत बोला करो। जहां पर एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। निशा बताओ, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। शाबाश, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओके, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं बेटा, जो हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की होती है। पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं? बोलिए, बोल के बताइए, पॉइंट्स को कैसे लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई। इतना लिख लिया आप सबने? जल्दी जल्दी लिखो। हाँ जी, 6 क्लास के लिए अभी मैम बाहर हैं। देखो रेनू गोयल मैम है, पीच कलर का सूट पहना है उन्हें बुला लो, वो देखेंगे। ऑरेंज से कलर का, हल्के ऑरेंज कलर का, यही घूम रही है, वो क्लास ले रही है। हाँ जी, बढ़ू आगे। याद हो गई इतनी बातें? एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है और पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, इतनी बातें याद हो गई?
4 पॉइंट हो गए थे ना, 5 हो गए थे, 5 हो गए, छठा पॉइंट। ओके ओके ओके, अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज। जो हमारी x की वैल्यू होती है, जो भी x पे हमारी वैल्यू लिखी होती है, उसे हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और जो हमारी y की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, कई कई जगह पर इसको ऑर्डिनेट की जगह कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है। समझ आ गई यहाँ तक? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा कार्टेशियन होता है एक्सिस, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? जो हमारे एक्सिस होते हैं, एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू, क्या बेटा? एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, एक मिनट रुको। 4 पार्ट्स, जो एक्सिस है वो प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उन 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, हम जैसे मैं आपको बोल रही हूँ एक्स की वैल्यू हम कई जगह पे लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। एक्स की वैल्यू को या एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स की कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है, और वाई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। यहाँ रहने दो। जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है उसे एब्सिसा कहते हैं। ये बात प्लीज अच्छे से याद रख लें सब बच्चे। जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है उसे एब्सिसा कहते हैं, जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। कितनी बातें समझ में आ गई? इरेज कर दूं? हाँ जी, नहीं वो मैंने काट दिया। वाई कोऑर्डिनेट को, सुनो, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। समझ आ गई? समझ आ गई बात बेटा? ओके, नाउ फोकस हियर। ये मैंने क्या बनाया? अब तो कम से कम मैथ लैंग्वेज में बोलो, इतनी सारी टर्म सिखा दी। मैंने क्या बनाया? ये मोनिका बताएगी क्या बनाया मैंने। ये कार्टेशियन प्लेन बनाया है। वेरी गुड, हमने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया है। और अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैम हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हैं, तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हैं,
आप ये भी कह सकते हो कि हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर हमारा x होता है, ध्यान से देखेंगे, राइट हैंड साइड पर जो हमारी x एक्सिस है वो x होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर x डैश होता है। x डैश का मतलब होता है कि यहाँ पर x हमारा नेगेटिव होता है। y जो ऊपर है, म्यूट करेंगे सब बच्चे, सब बच्चे म्यूट करेंगे, म्यूट। जो ऊपर होता है वो हमारा y एक्सिस होता है पॉजिटिव में, और जो डाउन में होता है ये हमारा y एक्सिस होता है नेगेटिव में। आपको डायरेक्शंस याद करनी होंगी। जो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सलोनी क्लास से निकल जाओ, अगर आपको अटेंडेंस देनी है तो क्लास से निकल जाओ। सबके कैमरे एक तो ऑफ हैं। बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है बेटा? बेटा आवाज आ रही है? नाइन्थ क्लास आ रही है? बेटा आवाज आ रही है अब? कोयल बाहर क्लास ले रही है ये घूमती घूमती। अब आवाज आ रही है? आवाज आ गई? नाउ म्यूट, म्यूट एवरीवन। नाउ लिसन मी केयरफुली। तो मैंने ये क्या ड्रॉ किया है अभी? व्हाट इज दिस? दिस इज माय कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज दिस? दिस इज माय कार्टेशियन प्लेन। ठीक, ओके। नाउ लिसन मी केयरफुली, म्यूट एवरीवन नाउ। सुनेंगे ध्यान से सब बच्चे। ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा राइट साइड पे है, आपको ये डायरेक्शंस याद रखनी है। जो राइट साइड पे है ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जो आपकी लेफ्ट साइड है यहाँ पर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये अप ऊपर ये अप साइड है और ये डाउन साइड है।
अप साइड में आपका वाई एक्सिस क्या है बताइए? पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और आपका डाउन में नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? सेंटर में क्या है हमारा? सेंटर में क्या है आपका? म्यूट करेंगे सब बच्चे, सब बच्चे म्यूट करेंगे। सेंटर में है ओरिजिन। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रही हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है? ओके, नाउ म्यूट, म्यूट। ओके फाइन भूमिका, म्यूट। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? ओके फाइन, 1 मिनट का वेट करो जरा, मैं सेटिंग कर रही हूँ। रेनू गोयल, आई है, बाहर क्लास ले रही है, बाहर क्लास ले रही है। अब दिख गई? ओके, तो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना? सर मेरी क्लास चल रही है, आप 10 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है सब बच्चों को? ओके, हमने बोला कि हमारी जो पहली वैल्यू होती है, पहला कोऑर्डिनेट हमारा एक्स होता है या वाई होता है? एक्स होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्रीन हाईलाइटेड है उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ, जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। और जो वाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स, देखो मेरी टर्म्स पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रही हूँ उन टर्म्स पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट को मैं पिंक से हाईलाइट कर देती हूँ। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है। उल्टा एल, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है?
नेगेटिव, और y की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए? नेगेटिव पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, अब आप आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड, बेटा जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, पार्टिसिपेंट्स में देखो अलका खंडेलवाल, अलका खंडेलवाल को ढूंढो, अलका खंडेलवाल को पिन करो, स्क्रीन दिख जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। थर्ड क्वाड्रेंट देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, नीचे वाला L, यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। चलिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट पर आइए। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। ये समझ में आ गया? पक्का? नोट कर लिया आपने ये सब? ओके, तो हम फाइनल कंक्लूजन पे किस बात पे पहुंचे कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमारी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इस बात को याद रखना है, जो पहली वैल्यू है वो x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये बातें समझ में आ गई सब बच्चों को? ओके, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगी सिर्फ वो जवाब देगा। ओके, जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा, बाकी सबको म्यूट रखेंगे। क्या हुआ चंचल? चंचल बस, चंचल मैंने सिर्फ इतनी बात बताई है कि जो हमारे एक्सिस होते हैं, जो हमारे ये कार्टेशियन प्लेन होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये आपको याद करना है। समझ आ गया? ओके, हाँ जी, थर्ड में दोनों नेगेटिव। ओके, नाउ तनुजा, तनुजा मुझे बताएगी। तनुजा माइक ऑन करिए अपना। तनुजा मुझे बताइए, क्वेश्चन है -2, -3। आपको ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वेरी गुड तनुजा, एक्सीलेंट तनुजा। ओके, जिया, जिया माइक ऑन करिए। -1, 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। शाबाश जिया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जिया। ओके, नाउ मुझे बताएगा कौन, मुझे अनिल जोशी के नाम से कौन बच्चा है? अनिल जोशी, अनिल जोशी, श्रेया जोशी होगी शायद। श्रेया कैमरा और माइक ऑन करो। श्रेया, श्रेया मुझे बताइए 5 - 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? श्रेया 5 - 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा?
थर्ड में, फोर्थ में आएगा, फोर्थ में आएगा। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इन्होंने बोला है, एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट। निशा बताएगी इसका आंसर। निशा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है मिलते हैं, मीट करते हैं। वेरी गुड निशा, क्लैपिंग करेंगे सब बच्चे निशा के लिए। ओरिजिन, समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं थर्ड चैप्टर के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, उसको आप आज के क्लास वर्क के साथ ही अटैच करेंगे। आज का जो क्लास वर्क है और आज का जो होमवर्क है वो एक साथ अटैच करके गूगल क्लासरूम पे सेंड करेंगे। समझ आ गई? पीडीएफ बना के, कोई भी बच्चा इमेज फॉर्मेट में नहीं भेजेगा, पीडीएफ बना के। और जब भी आप पीडीएफ बनाओगे, आप ना जो कलर सेलेक्ट करते हो उसमें कलर, जब आप पीडीएफ बनाते हो तो वो ब्लैक एंड व्हाइट सा हो जाता है। आप उसको उसमें कलर ऑप्शन होता है, कलर में ना नन पे क्लिक कर दिया करो, या ओरिजिनल वर्ड होता है, फोन टू फोन वर्ड वेरी करता है, ओरिजिनल होगा या नन होगा, ताकि आपकी ओरिजिनल पिक्चर बनेगी पीडीएफ की, उस पर सेलेक्ट करा करो। ओके, समझ में आया? आज की क्लास का इंटरेस्टिंग था ना आज का टॉपिक? चलिए सब बच्चे अटेंडेंस दे दीजिए और एक एक करके लीव कर दीजिए। बाय बेटा।